अगर मैं आपसे पूछूंगा कि एक ऐसा एग्रीमेंट बताइए जिसमें अगर एक कंट्री पे अटैक होता है तो सारी कंट्री पे अटैक माना जाता है, तो आप बोलेंगे नेटो का। क्योंकि नेटो में आर्टिकल 5 यानी कि कलेक्टिव डिफेंस का आर्टिकल है जो बोलता है कि अगर एक कंट्री पे अटैक होता है तो सारी कंट्री पे अटैक माना जाएगा। सेम वही किया है पाकिस्तान ने। और क्या ये इंडिया के लिए खतरे की बात है? चलिए देखते हैं। तो पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया है जो इंडिया के लिए खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई है? नाम है मक्का एग्रीमेंट। मक्का एग्रीमेंट क्या है? 3 कंट्री जिसमें सऊदी अरेबिया है, टर्की है और पाकिस्तान है, इन्होंने मिल करके एक मक्का एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें वही नेटो का आर्टिकल 5 इंक्लूड किया गया है। आर्टिकल 5 यानी कि कलेक्टिव डिफेंस का आर्टिकल, सेम टू सेम मक्का एग्रीमेंट में भी कलेक्टिव डिफेंस का आर्टिकल यूज किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि अगर एक कंट्री पर अटैक होता है तो वो सारी कंट्रीज पर अटैक माना जाएगा। हालांकि इसको आप पाकिस्तान की पिछले 40 से 50 सालों में सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक जीत बोल सकते हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया भारत का भी अच्छा पार्टनर है, बट किस तरीके से उसने इंडिया को धोखा दिया है। तो क्या हुआ है इस एग्रीमेंट में, एक एक करके मैं सारी चीजें बताता हूं। साइनिंग हुई है मक्का में साइनिंग हुई है। मक्का जॉइंट डिटरेंस यानी मक्का जॉइंट डिफेंस या मक्का जॉइंट डिटरेंस के नाम से एग्रीमेंट है। 7 अगस्त 2026 को यह साइन किया गया है। लीडर्स थे एर्डोगन टर्की से, मोहम्मद बिन सलमान आपके सऊदी अरेबिया से एंड शहबाज शरीफ पाकिस्तान से। कोर क्लॉज इसमें है अटैक ऑन वन इज इक्वल्स टू अटैक ऑन ऑल, यानी कि एक पे अटैक सब पे अटैक। ट्रिगर पॉइंट है पाकिस्तान के साथ सऊदी अरेबिया का ऑलरेडी एक पैक्ट था, वही चीज अब और वाइड कर दी गई है क्योंकि इसमें टर्की को इंक्लूड कर लिया गया। तो क्या ये वाकई में नेटो के बराबर है? देखो, नेटो के बराबर तो हम अभी भी नहीं बोल सकते क्योंकि नेटो में 32 मेंबर हैं। नेटो 75 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है। इसमें केवल 3 कंट्रीज हैं, साइनिंग अभी कल ही हुई है, और कोई इसमें जॉइंट कमांड या जॉइंट फोर्सेस के बारे में भी कोई जिक्र नहीं किया है। बट ये उससे कम भी नहीं है क्योंकि भारत के आसपास ये इंडिया को घेरता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, और अब पाकिस्तान पे भी अटैक अगर आप करते हैं, पाकिस्तान के साथ अगर फ्यूचर में आपकी लड़ाई होती है तो आपकी सऊदी अरेबिया और टर्की से भी लड़ाई हो रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है जो कि आप देख सकते हैं, विच इज अ विन विन कंडीशन फॉर पाकिस्तान। तो इंडिया के लिए क्या है? क्या कोई इमीडिएट मिलिट्री थ्रेट है? बिल्कुल नहीं, इमीडिएट मिलिट्री थ्रेट नहीं है। लेकिन वेस्ट एशिया में जो पावर डायनामिक्स है वो ज़रूर शिफ्ट हो रही है। जो एशियन पावर डायनामिक्स है वो भी थोड़ा शिफ्ट हो रही है, और इंडिया कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला पा रहा है। तो क्या इंडिया को भी कुछ ऐसा ही कोई ग्रुपिंग या कोई ऐसी ही ग्रुपिंग चाहिए कि नहीं चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडिया क्या करे या क्या होना चाहिए कि इंडिया अपने आप को सेव कर सके, सिक्योर कर सके। ठीक है। प्लस जो डायस्पोरा रह रही है, इंडिया के जो लोग रह रहे हैं सऊदी अरेबिया में, टर्की में, उनके साथ क्या किया जाना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, क्या उनको वापस आ जाना चाहिए? तो ऑल दिस थिंग्स आर द बिग क्वेश्चन विच आर देयर। हालांकि ये कोई वॉर फुटिंग नहीं है, लेकिन ये उससे कम भी नहीं है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आया होगा। कीप लविंग अस, कीप अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।